हेलो दोस्तों, आज हम सिंक्रोनस मोटर और इंडक्शन मोटर के बेसिक डिफरेंस के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आज की इंडस्ट्रीज में इंडक्शन मोटर का या सिंक्रोनस मोटर का यूज किया जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि ज़्यादातर इंडस्ट्री में से इंडक्शन मोटर का यूज किया जाता है। आखिर ये क्यों किया जाता है और सिंक्रोनस मोटर का यूज कहाँ किया जाता है, इसके बारे में आज हम पूरे इस छोटे वीडियो में बेसिक जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम देख सकते हैं दोस्तों कि इसमें सिंक्रोनस मोटर और इंडक्शन मोटर होती क्या है और कैसे वर्क करती है। सबसे पहले इसके देखें दोस्तों कि ये दोनों की बात करेंगे दोस्तों। फर्स्ट पार्ट की कि इसमें सप्लाई किससे देते हैं दोस्तों। इसमें देखते थे ये एसी सप्लाई से चलते हैं, तथा इंडक्शन मोटर की बात करें दोस्तों तो यह भी एसी सप्लाई से चलते हैं। अगर हम इसे डीसी सप्लाई से दोनों को देना चाहते हैं तो इसे हम डीसी में पहले कन्वर्टर के द्वारा इसे हम डीसी को हम पहले कन्वर्टर के द्वारा एसी में कन्वर्ट करके इसी में कन्वर्ट करके हम इसके लिए हम इन्वर्टर का यूज करके एसी में कन्वर्ट करके इंडक्शन मोटर सिंक्रोनस मोटर को चलाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसके बाद देख सकते हैं दोस्तों इसमें और क्या क्या हो सकता है। इसमें देखें दोस्तों, अगर इसमें तो होता है दो, जैसे कि देखते हैं मोटर के बेसिक होता है कि एक पार्ट स्टेटर रहता है तथा एक रोटर रहता है। जैसे हम देखते हैं दोस्तों, अगर स्टेटर की बात करें दोस्तों तो इसमें सिंक्रोनस मोटर के स्टेटर तथा इंडक्शन मोटर के स्टेटर दोनों सेम रहते हैं। दोनों में 3 फेज सप्लाई दी जाती है तथा 3 फेज सप्लाई देके वाइंडिंग में 3 फेज सप्लाई दी जाती है। जबकि रोटर की बात करें दोस्तों तो इसके रोटर दोनों में काफ़ी अलग हैं। दोनों का रोटर अलग होते हैं, जिसमें देख सकते हैं दोस्तों कि जो सिंक्रोनस मोटर है इसको हम बोल सकते हैं कि यह डबल एक्साइटेड मोटर होती है। यह डबल एक्साइटेड मोटर होती है। जबकि इंडक्शन मोटर की बात करें दोस्तों डबल एक्साइटेड मोटर होती है। जबकि इंडक्शन मोटर की बात करें या सिंगल एक्साइटेड मोटर होती है। क्योंकि इसमें दोस्तों देखिए स्टेटर में तथा रोटर में सिर्फ एक ही सप्लाई दी जाती है, एसी सप्लाई दी जाती है। जबकि हम सिंक्रोनस मोटर की बात करें दोस्तों तो सिंक्रोनस मोटर में हम रहता है, जैसे हमारे अगर स्टेटर है तथा यह रोटर, इसमें हम एक एक्सटर्नल डीसी सप्लाई देते हैं तथा यहाँ पर हमें एसी सप्लाई देते हैं। जबकि अगर इंडक्शन मोटर की बात करें दोस्तों तो इस स्टेटर में हम एसी सप्लाई देते हैं, इसलिए हम सिंगल एक्साइटेड इंडक्शन मोटर कहते हैं। अगर दोस्तों जैसे हम मोटर के पहले देख लेते हैं कि मोटर चलती कैसे है। जैसे मान लीजिए दोस्तों ये हमारी मोटर है। अगर मोटर में हम देखें दोस्तों, हम अगर थ्री पेज सप्लाई देते हैं, मतलब 3 फेज सप्लाई देते हैं तो इसमें हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, जिससे हमारा रोटर रोटेट करता है। इसके लिए हमारे पास 2 कंडीशन अवेलेबल होनी चाहिए। अगर दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। जैसे हमारे पास देख सकते हैं दोस्तों, अगर इसका देखिए एक होता है फेज एंगल होता है दोस्तों, एक होता है स्पेस एंगल। अगर ये दोनों दोस्तों रिक्वायरमेंट पूरी है तभी हमारा एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो, जिससे हमारा रोटर घूमता है। अगर फेज एंगल की बात करें दोस्तों, जैसे एक ही फेज में वी तथा आई के बीच में 120 डिग्री का फेज एंगल होना चाहिए, तथा स्पेस एंगल मतलब आर तथा वाई बी है तो तीनों में हमारा 120 डिग्री का स्पेस एंगल होना चाहिए, जिससे हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। अगर दोस्तों इसमें बात करें हम, जैसे हमारा इसी तरह देख सकते हैं दोस्तों, अगर यह फिर ट्रांसफार्मर में भी तो 3 फेज सप्लाई देते हैं तो उसमें क्यों रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं होते। अगर ट्रांसफार्मर की स्ट्रक्चर की बात देख सकते हैं दोस्तों, उसमें 3 फेज सप्लाई तो दी जाती है, लेकिन उसमें रहता है सिर्फ फेज एंगल ही रहता है। जबकि स्पेस एंगल की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती, इससे हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड वहाँ जनरेट नहीं होता है। इस तरह हम देख सकते हैं दोस्तों ट्रांसफार्मर में हमारा ट्रांसफार्मर और मोटर में कैसे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होता है।
अगर सिंक्रोनस मोटर की बात करें दोस्तों, तो यह रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के बराबर इसका रोटरी मैग्नेटिक फील्ड के बराबर इसकी स्पीड होती है, जिसे हम सिंक्रोनस मोटर कहते हैं। जबकि उसका अगर इंडक्शन मोटर की बात करें, यह रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड से कम होती है। इंडक्शन मोटर की स्पीड रोटरी मैग्नेटिक फील्ड से कम होती है। अगर नेक्स्ट पार्ट देखें दोस्तों, तो इसमें क्या होता है देख सकते हैं दोस्तों। तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो सिंक्रोनस स्पीड बोला जाता है, जिससे अगर सिंक्रोनस स्पीड से हमारा घूमता है तो सिंक्रोनस मोटर होता है। जबकि इंडक्शन मोटर की बात करें दोस्तों, वह सिंक्रोनस स्पीड से नहीं घूमती, इसलिए हम इंडक्शन मोटर कहते हैं। जबकि सिंक्रोनस मोटर होता है सिंक्रोनस स्पीड, मतलब जैसे इसका फार्मूला देख सकते हैं दोस्तों, Ns=120F/P, मतलब यह फ्रीक्वेंसी तथा पोल पर डिपेंड करती है जिसकी स्पीड। अगर इसकी स्पीड से घूमेगी तो यह सिंक्रोनस स्पीड से घूमेगी तो हमारा सिंक्रोनस मोटर कहलाएगी। अगर इससे नहीं घूमते तो इंडक्शन मोटर कहलाती है। अगर नेक्स्ट बात देखो, इसमें दोस्तों होता है कि यह हमारा सिंक्रोनस मोटर जो होता है, जो है सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है। अगर सेल्फ स्टार्टिंग हमारा नहीं होता है, सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है, क्योंकि इसमें देखें दोस्तों तो इसका जो रोटर में है, रोटर का उसका सर्किट कंप्लीट नहीं होता, जिससे करंट नहीं फ्लो होता है, जिससे करंट नहीं फ्लो होता है, तो तथा जिससे हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होता है। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होता है, जिसके कारण यह सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है। अगर इंडक्शन मोटर की बात करें दोस्तों, तो इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट होता है, क्योंकि इसका रोटर जो होता है वह शॉर्ट सर्किट होता है, जिससे हमारा करंट को फ्लो होने के लिए पाथ मिलता है, जिससे हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करंट को फ्लो होने के पाथ मिलता है, जिससे हमारा सर्किट कंप्लीट होता है तथा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, जिससे हमारा सर्किट जिसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जिसपे सेल्फ स्टार्ट होता है। अगर दोस्तों इसमें देखें, अगर इसमें सेल्फ स्टार्ट करने के लिए दोस्तों हम क्या किए, अगर इसमें सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए हमें इसमें क्या करते हैं, इसमें सेल्फ स्टार्ट करने के लिए या इसमें देखें दोस्तों में डैम्पर वाइंडिंग का यूज करते हैं, हमें डैम्पर वाइंडिंग का यूज करते हैं, डैम्पर वाइंडिंग का यूज करते हैं। डैम्पर वाइंडिंग के हम डिटेल्स के हमने प्लेलिस्ट में वीडियो देख सकते हैं, डैम्पर वाइंडिंग क्या होता है तथा यह कैसे काम कर सकती है, या फिर किसी एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा हम सेल्फ स्टार्ट बनाया जाता है। नेक्स्ट पार्ट देखें दोस्तों, इसमें सिंक्रोनस मोटर की बात करें, सिंक्रोनस मोटर की बात करें तो इसे यह किसी भी लीडिंग या लैगिंग पावर फैक्टर के लिए हम यूज कर सकते हैं। अगर देखें लीडिंग तथा लैगिंग दोनों पावर फैक्टर के लिए हमारा यूज होता है। अगर लीडिंग पावर फैक्टर मतलब जैसे पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट की तरह हम यूज कर पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट की तरह हम इसे यूज कर सकते हैं। इसके लिए हम देखते हैं एक्साइटेशन को हम जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे उसमें हमारा पावर फैक्टर उतना ज़्यादा इम्प्रूव होगा। इसीलिए हम पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के लिए भी सिंक्रोनस मोटर का यूज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर इंडक्शन मोटर में देखें तो इंडक्शन मोटर में होता है तो यह ऑलवेज लैगिंग पावर फैक्टर पर यूज होता है, क्योंकि अगर लैगिंग पावर फैक्टर में यूज होता है, अगर हम इसे में देखें दोस्तों तो इसको जो अगर लोड को हम बढ़ाएंगे तो इसका पावर फैक्टर को कम होता है, जिससे हमें पावर फैक्टर कम होगा, जिससे हमें एफिशिएंसी भी कम होती है। लेकिन अगर देखें दोस्तों इसकी एफिशिएंसी तो हाई होती है और इसको हम देख सकते हैं कि दोस्तों इसको हम आजकल में इसको कंट्रोल करने के लिए VFD कंट्रोल मेथड से हम देख सकते हैं दोस्तों। VFD कंट्रोल मेथड से हम स्पीड व टॉर्क को हम कंट्रोल करते हैं। देखें दोस्तों तो इसके एफिशिएंसी, लेकिन आजकल इंडस्ट्री में हम देखें दोस्तों तो
इंडक्शन मोटर का यूज़ ज़्यादा होता है, क्योंकि हैवी वर्क के लिए हम इंडक्शन मोटर का ही यूज करते हैं। तथा सिंक्रोनस मोटर का यूज हमें कांस्टेंट स्पीड की जहाँ ज़रूरत होती है, हम सिंक्रोनस मोटर का यूज करते हैं, जिसमें देखते हैं रोबोटिक्स वर्क में हम सिंक्रोनस मोटर का यूज कर सकते हैं। पहले देखते तो ट्रेन्स में भी हम इंडक्शन मोटर का यूज करते हैं, क्योंकि पहले हमें डीसी मोटर का यूज होता था, लेकिन अब हमें इंडक्शन मोटर ज़्यादा एफिशिएंस होता है, इसलिए हम इंडक्शन मोटर का यूज कर सकते हैं। इस तरह देख सकते हैं दोस्तों इंडक्शन मोटर और सिंक्रोनस मोटर में क्या डिफरेंस है। जी आपसे कोई भी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे तो आप बेसिकली इसका जवाब दे सकते हैं। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।